बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मुझे कोई लंबी चौड़ी बात तो बिल्कुल नहीं करनी, छोटी सी बात करनी है। और छोटी सी बात मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताना चाहता हूँ, दोस्तों को शेयर करना चाहता हूँ। आई हैव बीन एक्चुअली एडवाइज टू कम ऑन लाइव एंड शेयर द थिंग्स व्हाट यू थिंक। सो ये मैंने सोचा है, तो मैं ऑन एंड ऑफ आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू एंड दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में चेंज किस तरह ला सकते हैं। ये चेंज एक मुश्किल लफ्ज़ है, लेकिन उसमें आपके हाथ में, अगर आप चाहें तो यू कैन ब्रिंग चेंज इन लाइफ। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना आप को, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। जब तक आप अपना आप को जानेंगे नहीं, अपना आप को पहचानेंगे नहीं कि आप क्या हैं, आप कौन सी चीज़ हैं, किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को पसंद नहीं करते, तब तक यू कांट ब्रिंग चेंज इन यू। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना आप को अपना आप में चेंज लाने के लिए अपना आप को पहचानें। दूसरी बात यह है कि जो हमारे अक्सर दोस्त और अक्सर लोग जिनको मैंने देखा है, ज़्यादातर उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि उनमें नेगेटिविटी कितनी है और पॉजिटिविटी कितनी है। लेकिन जब आप नेगेटिव रहते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही लेंगे और नेगेटिव चीज़ें ही आपको अपील करेंगी, और नेगेटिव चीज़ ऑलवेज़ अपीलिंग होती है, इट्स ऑलवेज़ अपीलिंग। और पॉजिटिव चीज़ आपको अपील नहीं करती। हमारे माशरे में जितनी नेगेटिविटी है, हम लोग उसी नेगेटिविटी को ही ये जो है ना, उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉजिटिविटी हमसे दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है। और इसी वजह से हम लोग, हमारा फेलियर जो है वो मुकद्दर बन चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में। आई फील सो पिटी ऑन देम। अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया नहीं है, वो गए नहीं हैं ऑफिस, वो पहले ही कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा काम तो नहीं होगा। जब आप पहले ही प्री ऑक्युपाइड हो और आपने सोचा हुआ है कि आपका काम नहीं होना, तो आपका काम कभी नहीं होगा। यू आर थिंकिंग सो नेगेटिव। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिवली सोचेंगे कि मैं अपना अटेम्प्ट करूं, कोशिश करूं, तो पॉजिटिव एनर्जी आपको सपोर्ट देगी। आप ज़्यादा लर्न करेंगे, आप अपनी मेहनत करेंगे उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग शुरू से, वो अभी टेस्ट अनाउंस होती है तो वो इतना नेगेटिव बन जाते हैं, वो इतने पैसिमिस्टिक बन जाते हैं कि भाई हम तो फेल होंगे। जब आप फेल होंगे, आपका काम नहीं होगा, तो सारी नेगेटिव चीज़ें, सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं और आप उसके काबिल नहीं रहते कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे से अच्छी टेस्ट को दे सकें। तो ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट बात है। और दूसरी बात, जो हमारे लोग, जो हमारे दोस्त, ज़्यादातर आप देखते होंगे, अगर आपको कोई बात करनी है, किसी को अपना मैसेज पहुंचाना है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी गालियाँ दें किसी को और बैड माउथिंग करें, बैड लैंग्वेज इस्तेमाल करें और यू थिंक कि मैंने कोई अच्छा मैसेज दिया है। हमारी सोसाइटी में ये है कि जो जितनी ज़्यादा गालियाँ देता है, उसको लोग इतनी ज़्यादा लाइक करते हैं, और जितनी गालियाँ देते हैं वो, क्योंकि हमारी पूरी सोसाइटी में एक नेगेटिविटी है, तो उन नेगेटिविटी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उसका इम्पेक्ट नहीं होता। और जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर, और जितने भी प्रोफेशनल हैं, अच्छे प्रोफेशनल हैं, वो इंसान में सिर्फ एक चीज़ को डिटरमिन करते हैं कि हाउ मच दिस पर्सन इज़ ए पॉजिटिव। वो आपसे 3-4 सवाल करते हैं, सिर्फ 3-4 सवाल, तो आप उनका जवाब, ज़्यादातर उनको समझ में आ जाता है कि ये बंदा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप ये एक्सपीरियंस करके देखें। आप देखें कि आपके अगर साइडों में, आपके बराबर में, आपके बाजू में, आपके साथ, आपके पीयर्स, आपके कलीग्स, उसमें आप देखेंगे अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आप इनसे कोई भी 4-5 पॉजिटिव सवाल करें तो उनका सबका जवाब वो नेगेटिव में देगा, क्योंकि उसमें एक नेगेटिविटी भरी हुई है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे मैं सहाफ़ी हज़रात देखता हूँ, मेरे कुछ हमारे बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं, उनकी जितनी मेरी उम्र है उतनी उनकी सहाफ़त का एक्सपीरियंस है, लेकिन जब वो अपनी पोस्ट रखते हैं तो उसमें इतना क्रोध, इतनी नेगेटिविटी होती है
कि तारीख में कभी उनकी पोस्टों को अच्छी लफ्ज़ों के साथ याद नहीं किया जाएगा। अगर वो अपना मैसेज जो वो देना चाहते हैं, जो लोगों को बताना चाहते हैं, अगर उसमें कुछ पॉजिटिविटी हो, कुछ अच्छी लैंग्वेज हो, तो उसको लोग याद करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। लेकिन अभी तो लोग उसको रिडिक्यूल करते हैं कि यार ये बंदा जिसकी इतना बड़ी एक्सपीरियंस है, सहाफ़त की 40-45 साल उस बंदे ने दे दिए हैं, और वो इतनी नेगेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। तो आई पिटी ऑन सच पीपल। और मैं आपको अपना भी एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि ये पगड़ी उछालना और किसी को बेइज्जत करना और किसी को सवाल नहीं करना, सिर्फ ये करना कि मैं उसको बेइज्जत करूँगा, ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। कहीं भी कोई मीटिंग होती है तो कोई सवाल करने वाला ये नहीं सोचता कि मुझे कोई क्रिटिकल इससे सवाल करो, इसका मुझे जवाब मिले। ज़्यादातर वो कोशिश करता है कि मैं इसको इंसल्ट करूँ, इसको देखना मैं ऐसा सवाल करूँगा ये जवाब नहीं मुझे देकर पाएगा। तो उसका उसका ऑब्जेक्टिव लर्निंग नहीं होता, कोई चीज़ उस सीखने की उसकी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। उसका ऑब्जेक्टिव एक होता है कि मैं ऐसा सवाल करूँगा कि वो मुझे जवाब नहीं देगा, उसको मैं इंसल्ट करूँगा या इररिलेवेंट क्वेश्चन करूँगा। ये सारी नेगेटिविटी, ये इंसान में जितनी नेगेटिविटी पाई जाती है, तो वो नेगेटिविटी की वजह से इंसान कभी भी कोई अच्छा सवाल, कोई ऐसा सवाल जो हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में जो मैटर कर सके। तो इसके लिए हम लोगों को, अगर हम अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, हम कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो सबसे पहले तो हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, और अपना आप को चेंज करने के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। आपके अराउंड जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आप उसको देखें। आप सिर्फ नेगेटिव साइड्स को देखेंगे, नेगेटिव आप पोस्टिंग रखेंगे अपने सोशल मीडिया पे, तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, यू विल गेट लॉट ऑफ लाइक्स, लॉट ऑफ कमेंट्स। और ये कमेंट्स और ये लाइक्स जब आपको मिलते हैं तो आपको ज़्यादा इनफैक्ट नेगेटिव एनर्जी मिलती है, क्योंकि आपने जो कुछ लिखा है वो तो नेगेटिव लिखा है। अगर आप पॉजिटिव करते तो आपको भले थोड़े ही कमेंट मिलेंगे, लेकिन यू विल गेट पॉजिटिव एनर्जी, वो आपके काम आएगी। और हमारी सोसाइटी में नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं क्योंकि आई कीप विजिट होल पाकिस्तान, मैं सिंध में भी जाता हूँ, सिंध में भी घूमता रहता हूँ, तो पंजाब में भी जाता रहता हूँ, क्योंकि पंजाब इस मेरे ससुराल हैं। तो आई लव पंजाब एंड सिंध, मेरे लिए दोनों एक बराबर हैं। तो मैं आपको एक मज़े की बात बताना चाहता हूँ। अभी एक एमपी है जुगनू मोहसन, शी इज़ वन ऑफ द वंडरफुल लेडीज़ आई एवर सीन एंड ऑब्जर्व। वो अपने इलाके में इतनी वोकल है और इतना लोगों के साथ मिलती है, जुलती है। और आप यकीन करेंगे, अभी शायद वो शी इज़ द ओनली एमपी हु वन सीट एज इंडिपेंडेंट। और उसके बाद वो अपने इलाके में गई है उनको शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने मुझे वोट पाया, आपका बहुत शुक्रिया। उनकी एक क्लिप चली कि उसने कहा कि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों को काम करना चाहती हूँ, कोई भी हुकूमत करे, मेरा को हुकूमत में आने का कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आई वुड ओनली वर्क एंड डिलीवर फॉर माई पीपल। तो मेरे लोगों की भी यही डिमांड है कि आप डिलीवर करें, चाहे कोई भी हुकूमत करे। उसकी इतनी पॉजिटिव एक बात थी। उसके नीचे जो मैंने कमेंट्स पढ़े, आई वॉज सो हार्ड। लोगों ने उस औरत को इतनी गालियां दी हुई थी, इतनी गालियां दी हुई थी जो उनको जानते भी नहीं है। वो सारे एजुकेटेड लोग, बच्चे। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, द वे वी पीपल डू द थिंग्स हेयर। ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे आपकी नेगेटिविटी, आप सेचुरेटेड हो नेगेटिविटी में, तो यू कांट ब्रिंग चेंज। तो चेंज तो हमेशा आपके घर से शुरू होती है। अनलेस आप अपनी चेंज आप से स्टार्ट नहीं करेंगे, अपना आप में पॉजिटिव चेंज नहीं लाएंगे, तो आप में चेंज नहीं आ सकती। ये मुमकिन नहीं है। आपके पास अगर नेगेटिविटी से भरे होंगे, आप कोई भी काम करेंगे तो उसकी रिजल्ट नेगेटिव आनी है, पॉजिटिव नहीं आ सकती। सो थिंक पॉजिटिव। और अपनी पोस्टों जो आप रखते हैं, पोस्ट जो भी आप पोस्ट करते हैं, फॉर गॉड सेक, उसमें आप किसी को गाली ना दें, किसी को ह्यूमिलेट ना करें, किसी के लिए बेड माउथिंग ना करें। ये मुझे एक एक्सपीरियंस है।
मैं आपको बता रहा हूँ, आई एडमिट इट, आई डिड ब्लंडर इन माई लाइफ। और मैंने रिएक्शन किया। वो रिएक्शन इसलिए किया कि देयर वाज समबडी हु ब्लेम्ड ऑन मी, और मैंने रिएक्शन किया। बाद में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ सॉरी कर दी। तो मेरा ख्याल है वी शुड बी मैच्योर इनफ एंड वी शुड थिंक पॉजिटिव। हमारी सोसाइटी में जब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी हम तब्दीली नहीं ला सकते। हमारे सोसाइटी में पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत है जो तब्दीली ला सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर एट वेरी गुड पोजीशंस, और अच्छी अच्छी पोजीशन में। अगर उन लोगों में आप थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी होती तो वो बहुत कुछ काम कर सकते हैं, एज इंडिविजुअल बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दे कांट डू, क्योंकि वो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। वो अपना आप को जस्टिफाई करते हैं, फलाना बंदा करप्ट है तो मैं करप्शन क्यों ना करूँ, फलाना बंदा करप्ट है, पूरा सिस्टम करप्ट है तो मैं करप्शन क्यों ना करूँ। ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। अनलेस हम इसको समझें, अपना आप को पहचानें कि हम क्या हैं और हम किस तरह तब्दीली ला सकते हैं। सो लेट्स ऑल पुट आवर एफर्ट्स टुगेदर और सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।